देखिए भाई, सरकार जो है कानून बनाती है, कानून का पालन जो है न्यायालय करती है, कोर्ट के द्वारा जो है उसका अनुपालन कराया जाता है। और जैसे रही बात अतीक का डर, अतीक का डर किसको होगा? आम जनता को अतीक से क्या मतलब है? डरे वो लोग जो अतीक के साथ दुश्मनी है जिनकी, जो उनके साथ ठीका पत्ता करते हैं, जो उनके साथ संबंध रखते हैं। अतीक से उनको डर होना चाहिए ना। अतीक को आम जनता से डर, आम जनता को अतीक से डरने की क्या जरूरत? आम जनता जैसे तब थी वैसे अब है। सजा हुई है कहीं ना कहीं एक तरह से, अभी तक किसी मामले में सजा नहीं। अरे अतीक जैसे उत्तर प्रदेश में कितने अपराधी हैं, उनसे बड़े माफिया रहे हैं। अभी वो बाहर हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, उद्घाटन हो रहा है। कोई एमएलसी बन गया इन्हीं की पार्टी से। तो सब मतलब सबको बराबर, अतीक जाए जेल, अतीक के साथ जो होना है, जो गति होनी है, न्यायालय उनको जो भी सजा दे होना चाहिए। गलत है तो गलत है। प्रयागराज के लोगों पर असर पड़ेगा सजा होने से? प्रयागराज के लोगों पहले क्या था असर? हम तो कह रहे हैं कि आम जनता पर क्या उनका असर था। आम जनता से कोई मतलब नहीं थी। प्रयागराज में जो जो उनका ठीका पट्टा कब्जा, जो उनसे संबंध रखते थे, जो उनके साथ काम करते थे, उन्हीं के साथ बेईमानी करते थे। और जो बात हम देख रहे हैं मीडिया ट्रायल में जो दिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हत्या किए हैं अतीक अहमद, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने उनके खिलाफ मुकदमा भी कराया है। भाई देवरिया जेल में किसको मारे थे? अपने साड़ू उड़ू उनके रिश्तेदारे तो रहे होंगे। तो ये देखिए, जो उनसे जुड़े रहे हैं, जो उनसे दुश्मनी थी, वो लोगों के अंदर खौफ था। वो लोग डरें या न डरें, आम जनता किससे डरेगी? क्यों डरेगी? आम जनता को क्या उनसे लेना देना है? आम जनता अपना काम कर रही है। हाँ भाई, व्यापारियों के ऊपर जो असर था उनका, तो थोड़ा बहुत तो ये लोग फ्री हो गए। लेकिन एक अतीक अहमद से अपराध नहीं ख़त्म हो जाएगा। ये अतीक अहमद से तय नहीं हो सकता। जितने अपराधी हैं, जैसे टॉप 10 के, चाहे टॉप 100 के, जो भी मिलने हमसे जहाँ मिलना हो, जहाँ कहना हो। मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरा नाम टोनी पांडे है। अतीक नहीं, अतीक के बाप अगर आ जाएंगे तो मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। मेरा नाम टोनी पांडे है। मैं डरता अतीक बाप से भी नहीं हूँ, अतीक अहमद से डरता हूँ, ना किसी से मैं नहीं डरता हूँ। ना प्रधानमंत्री, ना मोदी, ना योगी। ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भाई उनके वकील बोले ही हैं, अब ऊपरी अदालत में वो करेंगे, पैरवी करेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा। फिर कुछ नया तो हुआ नहीं है। वो जेल अब पहली बार तो जा नहीं रहे, वो जेल से आए फिर जेल चले गए, तो फिर अभी तक तो जेल में ही हैं। और उम्र कैद का मतलब क्या होता है? अपनी आधी से ज़्यादा उम्र उन्होंने काट ही दी है। जिस तरह से उनका नाम तो उस खौफ के साथ काटी है। और जैसे इतने बड़े कांड में उनका नाम आ रहा है, अगर रियल में वो हैं इस पूरे कांड के पीछे, तो जब जेल के अंदर रह के इतना बड़ा कांड करा सकते हैं तो फिर कुछ नया कहाँ हो रहा है? जेल में थे और जेल में रहेंगे, इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ नया नहीं हुआ इस पूरे प्रकरण में। वो जैसे थे वैसे रहेंगे। अगर उनका डर पहले से व्याप्त था तो वो डर व्याप्त रहेगा, अगर नहीं था तो वो डर नहीं है। क्या नाम? निशांत रस्तोगी। ये बताएं, अतीक अहमद को आज सजा हो गई है माफिया में, और अब क्या लगता है कि जिस तरह से खौफ था, कभी किसी मामले में सजा नहीं हुई थी, पहली बार सजा हुई, उससे कुछ डर खत्म होगा अतीक अहमद का? नहीं, डर नहीं ख़त्म होगा। इससे आम जनता के ऊपर और धन उगाही करने का इनके पास साधन बन गए हैं। जेल में रह के अपना इनका जो कारोबार चलता रहा है, इनके पास आदमी की कमी नहीं है। ज़मीनों का काम इनका चल ही रहा है, घर मकान गिराए जा रहे हैं। इनकाउंटर जिसका होना था हुआ नहीं। सरकार भी साथ ही में तो है। सज़ा एक भाई बाइज्जत बरी होता है, एक भाई को सज़ा होती है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार साथ में है? और हुकुम का इक्का है भारतीय जनता पार्टी का। उसको अब सबको सजा कर देंगे तो चुनाव किसको लड़ाएंगे? डर खत्म नहीं होगा? डर नहीं खत्म होगा, वो खौफ तो बना रहेगा। जब तक जिंदा तब तक खौफ है। कोई भी अपराधी रहा हो, प्रदेश का कोई भी माफिया, जेल जाने से, सजा होने से कोई खौफ नहीं। वो और बढ़ता है आम जनता के ऊपर, और दबाव और प्रेशर की जिंदा है। अब तो और खर्चा पहुंचाना पड़ेगा। अब तो सजा हो गई, अब तो रहेगा जेल में। जेल में उसको और अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। इसीलिए तो उसको बाहर रखा गया कि यहाँ से चीज़ें बाहर चली जाएंगी, प्रदेश में जाएगा। चार प्रदेश में रोड शो कराई है सरकार। क्या है? रोड शो ही तो है। टीवी मीडिया चैनल सब लगा के बढ़िया से पूरा रोड शो हो रहा है, काफिला चल रहा है, रोड शो करवा रही है। तो खौफ खत्म नहीं होगा?
खौफ नहीं खत्म होगा। सत्यम पांडे छात्र नेता इलाहाबाद। सवाल हत्याकांड का नहीं है। हत्याकांड, मान लीजिए हत्याकांड हुआ, उसको सरकार अपने तरीके से ट्रीट करे, उसको उस अनुसार सजा दे। भाई गाड़ी पलट गई लोगों की, क्यों नहीं पलटा दिया सरकार ने अतीक अहमद की गाड़ी? कहाँ चले गए थे उसके जो है STF के जो है बड़े बड़े? भाई जाहिर सी बात है, जब इस सरकार बुलडोजर लेकर के और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लेके दौड़ रही है पूरे यूपी में और बता रही है कि हम इसी पे बेअंदाज सरकार है। भाई बेअंदाजी तो है, ये कहाँ बता रही है कि हम न्यायपालिका को मान रहे हैं या लोकतंत्र को बिल्कुल फॉलो तो कर नहीं रही है। ये STF को लेकर के, 2 इंस्पेक्टर को लेकर के, 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लेकर के बुलडोजर लेके चल रही है, तो क्यों नहीं चला दिया जो है अतीक अहमद की गाड़ी पे बुलडोजर? क्यों नहीं पलट गया? क्यों STF ने उसका एनकाउंटर नहीं कर दिया? क्यों सरकारी दामाद बना करके उसको बाकायदे ले आए और बाकायदे ले जा रहे हैं? अरे जाहिर सी बात है कि जब सरकार इसी दम पर प्रोपोगंडा फैला रही है, बाबा कह रहे हैं कि मैं एनकाउंटर करवा दूंगा, जो भी मेरे सरकार में अपराध करेगा मिट्टी में मिला दूंगा। क्यों नहीं मिला दिया? पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे हैं ये? उसको सरकारी दामाद बनाए ना, बाकायदे गाड़ी में ले आए बेहतरीन ढंग से जो है। और सवाल शूटरों का नहीं है, सवाल मुख्य लोगों का है, मुख्य अपराधियों का। मुख्य अपराधी क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं आप? क्यों आप जो है ड्राइवर को मार रहे हैं, गाड़ी जो चला रहा है, रिक्शे वाले को मार रहे हैं, खुमचे वाले को मार रहे हैं? मुख्य अपराधियों को मारिए ना। अतीक का एनकाउंटर करिए, उसके बेटों का एनकाउंटर करिए। उसकी पत्नी को आपने बताया कि वो बहुत बड़ी अपराधी है, जो है गैंग संचालित करती है। कहाँ चली गई है? कहाँ चला गया सरकार का पूरा तंत्र? जितेश मिश्रा। देखिए, अतीक जैसे अतीक ही नहीं है, जितने भी लोग हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, चाहे और जितने भी लोग हैं, इस तरह का बाबा योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सबकी हवा ख़राब है। और आज जो कोर्ट ने जो उनके सज़ा सुनाई है, उसमें लोगों में बहुत खुशी है। इन लोगों ने कहर, जनता पर कहर बरसा के बताइए, जिस पर 100 मुकदमे हों, उसने जो सैकड़ों मर्डर किया हो, वो जिंदा कैसे है, यही ताजुब है। वो तो महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, सबको जो है, और इनके जो उन्होंने कहा था मिट्टी में मिलाने का जनबा, ये मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। तो जनता में बड़ा इसकी प्रसन्नता है, बड़ी खुश है। लोग कह रहे हैं कि इसको तो फांसी हो जाना चाहिए, अभी तो आजीवन कारावास हुआ है। क्या पूछ रहे हैं भैया अतीक अहमद जी के बारे में? मन से अतीक का डर खत्म हुआ, क्या लगता है? बिल्कुल, अब सबके मन में डर खत्म हुआ। ये डर बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसे कोई इंसान आज तक जिंदा है, आज तक वंचित थे, और बहुत सही समय आ गया इनके लिए। जिए और जीने दें, यही होना चाहिए इस देश में। इस देश के लिए दुर्भाग्य था जो आज तक लोग बचे हुए थे। सही बात है। ठीक आओ, जो लेना लगता है आपको यूपी से अतीक अहमद का डर खत्म हुआ? डर तो ऐसे लोग को खत्म होना ही, ऐसे लोग का डर होना ही नहीं चाहिए। अगर प्रशासन टाइट हमें होना चाहिए, और अंसारी बंधु हो या और भी कोई हो गुंडे बदमाश, उसको दबा के मिटाना ही चाहिए, कोई भी सरकार हो। और योगी जी इस समय फिट हैं अपने। बाबा के राज में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि जितने माफिया हैं सबको फांसी या कारावास होना चाहिए। और लोग खुश हैं, ज़्यादा करके लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा हुआ।